हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर हम डेटा कैसे पहुंचा सकते हैं। ओके, बट आज हम उसका उल्टा सीखेंगे। सपोज़ मैंने फंक्शन को बोला कि मुझे कुछ काम करना है, सपोज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तब वो आंसर कैसे देगा, मतलब उसे तो कुछ आंसर देना पड़ेगा। तो वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हमको आंसर पहुंचाएगा। सपोज़ और एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, भाई क्या तुम 25 और 30 को ऐड करके मुझे आंसर दे सकते हो। वो बोलता है हाँ ठीक है, और वो कैलकुलेट करता है अपने मन में और उसका आंसर आता है 55। बट वो मुझे आंसर नहीं बता के वो चला जाता है। तो मुझे आंसर चाहिए था पर मुझे आंसर तो नहीं मिला। बट अगर वो वहीं पर ही कैलकुलेट करके अपने मन में फिर मुझे आंसर बता देता कि हाँ भाई 25 और 30 का एडिशन 55 होता है, तो मुझे आंसर पता चल जाता। तो फंक्शन ही ये ऐसा बिहेव करता है। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड इट यूजिंग अ प्रोग्राम। ओके, सो सपोज मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डेफ एड ए कॉमा बी। आपको पता है कि ए कॉमा बी आर्गूमेंट है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न ए प्लस बी। ओके, सो दिस इज अ रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो मैं फंक्शन तो डिफाइन कर दिया हूँ, मुझे इसको कॉल भी तो करना है, नहीं तो फंक्शन बनाने का मतलब क्या हुआ। तो सपोज़ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, और फंक्शन को कॉल करता हूँ 5 और 3 के साथ, और रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। तो आंसर क्या आएगा? आंसर होगा 8। 5 + 3 = 8। तो आपने देखा कि फंक्शन ने खुद अपनी तरफ से कोई प्रिंट नहीं किया। हमने फंक्शन का रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर किया और हमने रिज़ल्ट को खुद से प्रिंट किया। तो रिटर्न स्टेटमेंट का फॉर्मल डेफिनेशन ये होता है कि द रिटर्न स्टेटमेंट is used to exit a function and pass the computed value or result back to caller. कॉलर का मतलब यह है कि जिसने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर हमने रिजल्ट में फंक्शन को कॉल किया, तो रिजल्ट इज अ कॉलर ऑफ द फंक्शन ऐड। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को एग्जिट करने में भी काम करता है। इसको हम समझेंगे एक और कॉन्सेप्ट से जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ओके, सपोज मैंने किया है एक प्रोग्राम डेफ ऐड ए कॉमा बी। ओके, और वो करता है रिटर्न ए प्लस बी। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ हेलो। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, जिसमें मैं ऐड को कॉल करता हूँ 5 और 3 के साथ, और मैं प्रिंट करता हूँ
रिजल्ट, और मैं फिर एक प्रिंट करता हूँ गुड बाय। ओके, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में क्या होगा? ओके, तो फर्स्ट पाइथन आएगा, पाइथन देखेगा कि ओके एक ऐड बोल के फंक्शन है, उसको यूज़र ने डिफाइन किया है। उसके बाद वो जाएगा प्रिंट में, इस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, द पाइथन विल नॉट एग्जीक्यूट दिस फंक्शन अंटिल इट इज़ कॉल्ड। ओके, तो फर्स्ट वो प्रिंट करेगा हेलो, तो आउटपुट में हमको क्या दिखेगा? पहले हेलो। उसके बाद वो जाएगा देखेगा कि रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है जो कॉल कर रहा है ऐड फंक्शन विथ आर्गुमेंट 5,3। देन पाइथन विल जंप बैक टू द फंक्शन, ठीक है, और उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो फंक्शन के अंदर पाइथन गया, उसने देखा क्या स्टेटमेंट है? रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा है? a प्लस बी का सम रिटर्न कर रहा है। तो पहले वो a प्लस बी को कंप्यूट करेगा, उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है उसको रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पर करेगा? रिज़ल्ट के अंदर। फिर रिज़ल्ट के अंदर उसने a प्लस बी का वैल्यू स्टोर किया। फिर स्टोर करने के बाद उसके बाद कंट्रोल प्रिंट में चला जाएगा। प्रिंट में चला गया तो प्रिंट क्या किया हमने? रिज़ल्ट का वैल्यू कितना है? 8 के बाद रिज़ल्ट प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद नॉर्मली जैसा होता है फिर प्रिंट करेगा गुड बाय। ओके ओके तो जब हमने फंक्शन कॉल किया, पाइथन टेम्पररीली करंट लाइन को छोड़ के वो फंक्शन के अंदर चला गया और रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद उसने वैल्यू को रिटर्न वैल्यू को लिया और उसने वेरिएबल रिजल्ट में उसको स्टोर किया। ओके, चलो और एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया डेफ ग्रीट नेम। ओके, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ग्रीट फंक्शन स्टार्ट। ओके, फिर मैंने प्रिंट किया, नहीं प्रिंट नहीं, मैंने रिटर्न किया हेलो। ओके, फिर मैंने प्रिंट किया ग्रीट फंक्शन एंड। यहाँ पर हम पैरामीटर को भी यूज़ कर लेते हैं। सपोज मैंने ऐसा किया हेलो प्लस नेम। आपको पता है ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता है, मतलब हेलो उसके बाद नेम का जो वैल्यू आएगा वो एक साथ जुड़ जाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। आई थिंक आपने ये पाइथन में पहले पढ़ लिया होगा जब आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा होगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ओके, तो उसके बाद सपोज मैंने लिखा प्रिंट, और ये सब इंडेंट है। ओके, देयर इज अ इंडेंट, यू हैव टू मेंटेन इंडेंट लेवल इन पाइथन। देखिए डेफ और प्रिंट का लेवल सेम है। ओके, प्रिंट हेलो, उसके बाद हमने रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने स्टोर किया ग्रीट अंतर, आर्गुमेंट पास किया हमने अंतर, और उसके बाद हमने प्रिंट किया रिजल्ट को, सॉरी रिटर्न को, रिजल्ट को हमने प्रिंट किया और हमने प्रिंट किया गुड बाय, मतलब प्रोग्राम का एंड हो गया। तो पाइथन क्या करेगा? फर्स्ट पाइथन आएगा, देखेगा कि ग्रिड बोल के एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। ओके, वेल एंड गुड, बट ग्रिड को एग्जीक्यूट पाइथन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली प्रिंट हेलो में चला जाएगा। प्रिंट हेलो में आउटपुट देगा वो,
आउटपुट पाइथन देगा कि हेलो, नॉर्मली जैसा होता है। फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आएगा रिजल्ट। देखिए रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल डिफाइन है और उसका वैल्यू में हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। पाइथन डायरेक्टली यहाँ से ग्रीट में जंप करेगा, ग्रीट में जंप किया। उसके बाद उसने देखा अच्छा ग्रीट फंक्शन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उसको एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन। तो पहले लिखेगा ग्रीट फंक्शन स्टार्ट, ये एग्जीक्यूट होगा। फिर वो क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न जब होगा उसने देखा है रिटर्न स्टेटमेंट हेलो प्लस नेम, वो डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट में चला जाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट वाला दिस प्रिंट वाला ग्रीट फंक्शन एंड दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग आफ्टर रिटर्न विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ओके, एक रिटर्न जब भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसके बाद कंट्रोल फ्लो फंक्शन से बाहर चला जाता है और जो रिटर्न का वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, मतलब कॉलर के पास चला जाता है। ओके, तो ग्रीट फंक्शन स्टार्ट प्रिंट हुआ। अब रिजल्ट ग्रीट में ग्रीट का रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। तो ग्रीट का रिजल्ट क्या है, हेलो प्लस नेम। नेम क्या है, अंतर, तो क्या स्टोर होगा, हेलो अंतर, हेलो अंतर। हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर चलेगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा गुड बाय। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ anything, this is very important, anything after return statement inside a function will not be executed। ओके, सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले पाइथन आएगा, वो बोलेगा अच्छा ग्रीट बोल के एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका पैरामीटर नेम होता है। ओके, फिर वो चला जाएगा प्रिंट हेलो में, प्रिंट हेलो किया। ओके, फिर वो देखेगा कि रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है जो ग्रीट को अंतर पैरामीटर से अंतर आर्गूमेंट से कॉल कर रहा है, तो वो डायरेक्टली चला जाएगा ग्रीट के अंदर। ग्रीट के अंदर पहले क्या मिला उसको, प्रिंट ग्रीट फंक्शन स्टार्ट, उसने किया ग्रीट फंक्शन स्टार्ट प्रिंट। उसके बाद उसको दिखा रिटर्न हेलो प्लस नेम, तो वो पहले क्या करेगा, हेलो प्लस नेम को कंकैटिनेट करेगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जैसा होता है। हेलो प्लस यहाँ पर आर्गूमेंट हमने क्या पहुंचा था, अंतर, तो हेलो अंतर किया। उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया वैल्यू, रिटर्न कर दिया रिजल्ट कॉलर को। कॉलर कौन है, हमारा रिजल्ट वेरिएबल, दिस इज द कॉलर। तो हेलो अंतर स्टोर हो गया रिजल्ट पे। फिर इसके बाद उसने रिजल्ट को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद जैसे हमारा उसके बाद डायरेक्टली उसने प्रिंट गुड बाय करके प्रोग्राम खत्म हो गया। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन पाइथन। ओके ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स द फंक्शन, दैट इज द मेन थिंग। ओके ओके, तो हम लोग पाइथन में क्या क्या चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। तो एक तो हम रिटर्न किए हैं, जैसे हमने रिटर्न किया, एक सेकंड में, व्हाट कैन वी रिटर्न, वी कैन रिटर्न एक्सप्रेशन लाइक रिटर्न a प्लस बी। ओके, फिर हम रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न ट्रू, रिटर्न नंबर, रिटर्न स्ट्रिंग, जैसे हमने हेलो अंतर के टाइम किया, हमने स्ट्रिंग रिटर्न किया हेलो। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज डेफ ऐड एक फंक्शन बनाया a कॉमा p, पैरामीटर्स लिए, हमने सम बोल के एक तो वेरिएबल बनाया जिसमें हमने a प्लस बी का वैल्यू स्टोर किया। उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया
सम, तो सेम ही है। तो क्या होगा, पहले जब हम इसको कॉल करेंगे, सपोज रिजल्ट वेरिएबल बनाया हमने किया ऐड 10 + 20, प्रिंट किया हमने रिजल्ट, तो क्या होगा, पाइथन आएगा। अच्छा, पाइथन बोलेगा ओके ऐड बोल के एक फंक्शन डिफाइंड है, ए और बी पैरामीटर वो लेता है, अभी मुझे उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाता हूँ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, रिजल्ट में देखा कि उसने ऐड को हमने कॉल किया, वो डायरेक्टली जाएगा ऐड के अंदर उसने देखा कि एक सम बोल के वेरिएबल डिफाइन है, उसमें हमने a + b का वैल्यू एडिशन किया है, तो a + b का वैल्यू क्या है 10 और 20, तो उसने क्या किया 10 + 20 स्टोर्ड इन सम। देन उसने नेक्स्ट लाइन में दिखा कि रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न क्या कर रहा है, सम कर रहा है, सम का वैल्यू कितना है 30 है, डायरेक्टली रिटर्न कर दिया रिजल्ट के अंदर, फिर हमने प्रिंट रिजल्ट किया, आंसर आया हमारा 30। दैट्स इट, दैट इज द टोटल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन दिस प्रोग्राम। ओके, सो हम वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, हम ट्यूपल रिटर्न कर सकते हैं, हम लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं। सपोज हमने लिस्ट रिटर्न किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, पाइथन के जितने भी डेटा टाइप है हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। हम मल्टीपल रिटर्न भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। हम ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हैं, आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया है पाइथन में तो हम ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर सकते हैं। ओके, या सो we can return different types of data like integer, string, boolean and even list, tuple, dictionary, everything that Python supports. Okay, now suppose हमको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है, सपोज हमको क्या करना है, हमको सम रिटर्न करना है, उसके साथ हमको a, b भी रिटर्न करना है, या सपोज हम सबट्रैक्ट बोल के एक फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं रिजल्ट a, b, a - b, और हम रिटर्न करते हैं रिजल्ट कॉमा a, b, ये भी किया जा सकता है, और ऐसा भी आप कर सकते हैं रिजल्ट कॉमा a। ओके, अब इसको हम मतलब एक्सेस कैसे करेंगे, तो सपोज हमने सबट्रैक्ट को कॉल किया 20, 10, अब हमें क्या करना है, हमको करना है अनपैकिंग। तो क्या होता है कि पाइथन कन्वर्ट्स दिस रिटर्न टाइप इनटू अ ट्यूपल। जैसे हमने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में देखा था कि वो पोजिशनल आर्गुमेंट को ट्यूपल में कन्वर्ट करके फिर हमको देता है, फिर हम उससे एक्सेस करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्यूपल पैकिंग, उसने ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ हो गया रिजल्ट a, b। ओके, और इसके केस में ये हो गया रिजल्ट a। ओके, तो अभी क्या होगा, हमको ट्यूपल को अनपैक करना है, ट्यूपल अनपैकिंग करना है। कैसे करना है, ट्यूपल का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रिजल्ट, ट्यूपल का सेकंड एलिमेंट क्या है, a, ट्यूपल का थर्ड एलिमेंट b। तो हमको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट कॉमा a कॉमा b, बस हो गया। रिजल्ट का वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, a का वैल्यू a में स्टोर हो जाएगा, b का वैल्यू b में स्टोर हो जाएगा। और अब अगर आप नहीं चाहते, मतलब यहाँ पर सेम ना, मतलब नेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इसका नेम डिफरेंट भी ले सकते हो, लाइक रिजल्ट 1 a1 b1 इक्वल टू सबट्रैक्ट, दिस विल ऑल्सो वर्क, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑर्डरिंग से है। जैसे पोजिशनल आर्गूमेंट में ऑर्डरिंग से उसको प्रॉब्लम था, यहाँ पर ऑर्डरिंग एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजल्ट का मतलब आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। मतलब अगर आप लिखेंगे a1 b1 रिज़ल्ट, तो क्या होगा, रिज़ल्ट का वैल्यू a1 में स्टोर होगा, फिर
ए का वैल्यू B1 में स्टोर होगा, फिर बी का वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगा. सो ऑर्डरिंग मैटर्स हियर, ऑर्डरिंग मैटर्स हियर, नेम डज नॉट. ऑर्डरिंग मैटर्स हियर. ओके, नेम डज नॉट. आप कोई भी नाम ले सकते हैं इन वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली वही लेते हैं कि जो हमने फंक्शन से रिटर्न किया है, क्योंकि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस कहलाता है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना. ओके, सो ऑर्डरिंग मैटर्स हियर. सो अब क्या होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा 10, क्योंकि 20 - 10 10 होता है. ए का वैल्यू स्टोर होगा 20, बी का वैल्यू स्टोर होगा 10. दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज. ओके, और इसको बोलते हैं ट्यूपल पैकिंग. ओके, ठीक है, इतना समझ में आया आई गेस. तो इसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग है. मतलब सपोज डेफ स्क्वायर एन एक फंक्शन है जो स्क्वायर करता है, वो खाली प्रिंट करता है एन स्टार एन. ओके, और एक फंक्शन है स्क्वायर, हाँ, रिटर्न करते हैं एन स्टार. तो सपोज इस स्क्वायर को हम कॉल किए, और इस स्क्वायर को हम कॉल किए. आपको क्या लगता है आउटपुट क्या होगा? फॉर दिस फर्स्ट केस व्हाट विल बी द आउटपुट, एंड फॉर दिस सेकंड केस व्हाट विल बी द आउटपुट? ओके, फॉर द ओके, और हमने प्रिंट तो किया ही नहीं, तो आउट, हाँ, प्रिंट सपोज रिजल्ट करते हैं और प्रिंट रिजल्ट करते हैं. अब बोलिए इन दोनों का आउटपुट क्या होगा? क्या होगा आउटपुट? सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं किया. दिस फर्स्ट केस वी हैव नॉट डन एनी रिटर्न स्टेटमेंट, बट इन द सेकेंड केस वी हैव डन अ रिटर्न स्टेटमेंट. ओके, तो रिजल्ट यहाँ पर फॉर द फर्स्ट केस विल बी 25 and none. For the second case it will be just 25. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना? अच्छा, फर्स्ट केस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. क्या किया हमने? एक फंक्शन बनाया. ओके, एक फंक्शन बनाया जो क्या n लेता है और उसका स्क्वायर प्रिंट करता है, ना कि रिटर्न करता है, प्रिंट करता है. It only prints the square. It does not return it. तो जब हमने रिजल्ट बोल के वेरिएबल लिया, स्क्वायर को कॉल किया 5 के साथ एज एन आर्गुमेंट, और प्रिंट किया हमने रिजल्ट को, तो पाइथन पहले तो वो देखेगा कि हाँ एक तो फंक्शन है स्क्वायर बोल के जो n पैरामीटर, मतलब n बोल के एक तो पैरामीटर लेता है. उसके बाद वो डायरेक्टली आ जाएगा रिजल्ट में. रिजल्ट देखेगा कि रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल डिफाइन है, उस स्क्वायर को 5 आर्गूमेंट के साथ कॉल करते हैं. तो फिर वो चला जाएगा फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर चला गया. फिर उसने देखा कि अच्छा फंक्शन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो उसने देखा कि एक ही इंस्ट्रक्शन है, वो है प्रिंट n इंटू एन. एन का वैल्यू क्या है? 5 है. तो n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 इंटू 5 25. तो उसने क्या किया? प्रिंट कर दिया 25. दैट्स इट. लाइक द 25 हैज़ बीन प्रिंटेड. डन. अब
उसने देखा कि और कुछ स्टेटमेंट ही नहीं है, नो रिटर्न स्टेटमेंट, नो नथिंग, देयर इज़ नो स्टेटमेंट, द फंक्शन एंड्स देयर, लाइक कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है का मतलब है कि पाइथन खुद से एक रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पर इंसर्ट कर देगा। रिमेंबर दिस, every function in Python returns a value, और इन पाइथन के टर्म्स में ऑब्जेक्ट लिखना इसको सही होगा क्योंकि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ओके, सो एवरी फंक्शन इन पाइथन रिटर्न्स अ वैल्यू। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं रिटर्न करने को, तो क्या रिटर्न करेगा? कुछ नहीं रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा, नन। सो कुछ नहीं का मतलब इन पाइथन इज कुछ नहीं का मतलब, कुछ नहीं है का मतलब है नन। तो डायरेक्टली वो पाइथन यहाँ पर एक रिटर्न नन करके एक ठो रिटर्न स्टेटमेंट it will be inserted by Python automatically ओके। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खाली प्रिंट किया, पाइथन देखा कि अच्छा और कुछ नहीं है, मैं एक रिटर्न नन स्टेटमेंट इंसर्ट कर देता हूँ। तो अब स्क्वायर 5 ने प्रिंट तो किया, लेकिन पाइथन ने बोला अच्छा मैं रिटर्न नन स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया हूँ। तो रिटर्न नन जब स्टेटमेंट इंसर्ट हुआ तो नन का वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब मैं जब प्रिंट करूँगा रिजल्ट तो आउटपुट तो नन ही आएगा ना, दैट्स इट। समझ में आया? तो पहले क्या हुआ, पाइथन आया, पाइथन ने देखा अच्छा स्क्वायर बोल के एक फंक्शन रिटर्न है, ओके। फिर उसने देखा कि रिजल्ट स्क्वायर को कॉल कर रहा है 5 के साथ, तो उसने फंक्शन में जंप किया, फंक्शन में जंप करके देखा कि अच्छा प्रिंट करना है मुझे 5 × 5 25, मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखा कि कुछ है ही नहीं। तो पाइथन का रूल है कि एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू और ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के खिलाफ तो नहीं जा सकता पाइथन खुद। तो पाइथन बोला अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं एक रिटर्न नन स्टेटमेंट घुसा देता हूँ। तो रिटर्न नन स्टेटमेंट घुसा दिया, तो अब नन रिटर्न हो गया, नन रिजल्ट में स्टोर हो गया। तो प्रिंट किया रिजल्ट को, वैल्यू निकला नन, खत्म, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? अच्छा, ओके। सो और इसमें सेकंड नंबर केस में क्या हुआ? सेकंड नंबर केस में आपको पता है वो स्क्वायर 5 × 5 करेगा। डायरेक्टली हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, तो 25 का वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो गया, उसने डायरेक्ट प्रिंट किया 25, खत्म, का हो गया कम। सो देयर इज 2 टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज नॉन वॉइड फंक्शन। इसका डेफिनेशन जान लो, थोड़ा सा हेल्प होगा। फ्रूटफुल फंक्शन भी इसे कहते हैं, जो कोई मीनिंगफुल काम करे या फ्रूटफुल काम करे। अ फंक्शन that returns a specific value using a return statement, like this one. कहाँ गया? This one. This is a non-void function. Okay. Non-void function. ये void का टर्मिनोलॉजी आपके C और C++ से आया है, ओके। वहाँ पर तो आप अगर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप void दे दिए तो उसे आप मतलब कोई वेरिएबल में स्टोर भी नहीं कर सकते।
वो कंपाइलर एरर दे देगा आपको डायरेक्टली। यहाँ पर हम तो नन स्टोर कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप स्टोर भी नहीं कर सकते। अगर आप उसे वेरिएबल में स्टोर कर जाएंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। और वॉइड फंक्शन है, अ फंक्शन that does not return any value. Any value. Okay. In Python, if in Python, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। In Python, if a function has no return statement, Python automatically returns none. Like in this case, this one case, like हमने स्क्वायर बनाया, हमने स्क्वायर फंक्शन बनाया, हमने उसमें प्रिंट किया, हमने उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो पाइथन बोले अच्छा रिटर्न तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसने ऑटोमेटिकली नन को रिटर्न कर दिया। ओके तो और एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज डेफ ग्रीट, इसमें आप जितना एग्जांपल करोगे ना उतना आपको हेल्प मिलेगा, कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। प्रिंट हेलो, ओके, ए ग्रीट, और प्रिंट कर रहे हैं हम ए को। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? What will be the output of this program? सेम पहले पाइथन आएगा, देखेगा ग्रीट बोल के फंक्शन है, कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है। ओके ठीक है, चलो ए में ग्रीट को कॉल किया है। अच्छा ग्रीट में चलो, अब ग्रीट में क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है? प्रिंट हेलो। अच्छा प्रिंट हेलो कर दिए, ख़त्म, हेलो कर दिया। अब बोला कि और कुछ है ही नहीं, तो पाइथन बोलेगा अरे कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, चलो नन रिटर्न कर देते हैं। नन रिटर्न किया तो ए में नन स्टोर हो गया, फिर ए का रिजल्ट प्रिंट किया, ए में नन स्टोर हो गया, फिर ए का रिजल्ट प्रिंट किया तो क्या आएगा आउटपुट? नन, हेलो और नन, दैट इज द थिंग। तो क्या हमने खुद से रिटर्न नन किया? नहीं, पाइथन ने किया है। इफ वी डोंट राइट return statement, Python automatically writes return none at the end. Okay, at the end of the function Python automatically return none. Okay तो आई गेस आपको समझ आया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। अच्छा, और रिटर्न स्टेटमेंट से हम क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं? पाइथन में जो भी डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है आप सब रिटर्न कर सकते हो। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सपोज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सपोज हमारा एक वेरिएबल है, ओके, रिजल्ट बोल के, उसमें हम 2 + 3 किए, ओके, और एक हमारे पास फंक्शन है उसके नीचे ही जो a, b लेता है, रिजल्ट में a, b का प्लस सम स्टोर करता है, रिजल्ट को रिटर्न करता है। ओके, फिर हमने रिजल्ट में ऐड a, b, सपोज 10, 15 स्टोर किया और हमने इसको प्रिंट किया है। तो
तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने रिज़ल्ट यहाँ पर डिफ़ाइन किया है और यहाँ पर रिज़ल्ट डिफ़ाइन किया है। इन दोनों में कौन सा रिज़ल्ट का वैल्यू यूज़ होगा? और अगर हमने रिज़ल्ट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, क्या हम इसको फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं? और क्या हमने रिज़ल्ट फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन किया है, तो क्या हम इसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर देगा द स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब है, आज के लिए आप समझ लीजिए कि लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल का जीवन काल कितना होता है, मतलब वो कितना देर रहेगा, कितना देर के बाद वो मतलब डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर देगा स्कोप ऑफ वेरिएबल, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि प्रोग्राम में फ्लो कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और एक है स्कोप ऑफ वेरिएबल। अगर ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फंक्शन आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, and we will see you in the next lecture, which will be scope of variable. Till then, goodbye and thank you.